से राजस्थान की 15वीं विधानसभा का छठा सत्र चल रहा है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ एसीबी कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर आरोप लगाए। दिलावर ने कहा कि एसीबी से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्रियों और विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधायकों और मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा। सख्ती से पूछताछ हो तो आधे से ज्यादा मंत्रियों के पास हजारों करोड़ नगद मिल जाएंगे। जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप है उन पर एसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं सदन के पटल पर भी कई विधेयक रखे गए। तो राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र की कार्यवाही जारी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर का यहां पर मंत्रियों पर हमला देखने को मिला। जी हां, एसीबी एमएलए मंत्रियों की उन्हें क्यों नहीं पकड़ रही, ये जानकारी एसीबी से उन्होंने एक प्रश्न के तौर पर मांगी। उन्होंने बोला कि अगर सभी पर धरपकड़ की जाए तो कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हजारों करोड़ों नगद उनके पास पैसे मिल जाएंगे। और यहां पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर का हमला विधानसभा में देखने को मिला। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, 15वीं विधानसभा का छठा सत्र जारी है। सदन के पटल पर कई विधेयक भी रखे गए, लेकिन मुख्य तौर पर एक बात आज सामने आई, एक नजारा देखने को मिला जहां बीजेपी विधायक मदन दिलावर मंत्रियों पर हमला बोलते हुए नजर आए। क्या पूरी तस्वीर आज दिन भर की कार्यवाही से जुड़ी हुई, दिनेश? बिल्कुल, देखिए जयती, आज सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान प्रश्नकाल में विधायकों ने सभी जो सवाल प्रश्न लगाए गए थे उनके जवाब मंत्रियों की ओर से दिए गए। हालांकि कई मंत्री सवाल के जवाब देते समय घिरते नजर आए। मंत्री बीडी कल्ला हैं, वो भी जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2013 से जुड़ा हुआ एक सवाल था, विधायक बाबूलाल की ओर से लगाया गया था, उस सवाल का जवाब भी मंत्री बीडी कल्ला पूरी तरह से संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके और इस सवाल के जवाब में घिरते नजर आए। सीपी जोशी ने भी स्पीकर ने कई बार समझाने की कोशिश की उनको प्रश्न, लेकिन आखिरकार मंत्री बीडी कल्ला हैं, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। वहीं शून्यकाल में भी आज स्थगन के जरिए बीजेपी जो विधायक हैं, प्रतिपक्ष हैं, वो आक्रामक रूप से पूरी तरह से सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। बीजेपी की ओर से आज बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरा गया और इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और आमेर से विधायक हैं सतीश पूनिया, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। स्थगन के जरिए बेरोजगारी का मुद्दा आज उन्होंने उठाया था। कल बिजली के मुद्दे पर प्रतिपक्ष की ओर से सदन में आवाज बुलंद की गई थी। बिजली कटौती लगातार हो रही है और आज बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। हालांकि सरकार की ओर से भी जो कोयले की कमी है उसमें केंद्रीकरण करने का आरोप मंत्री बीडी कल्ला की ओर से लगाया गया कि केंद्र सरकार के अधीन कोयला है और पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई। बिजली का जो मुद्दा था, जो कल सदन में विपक्ष की ओर से घेरा गया सरकार को, उसका जवाब आज मंत्री बीडी कल्ला की ओर से दिया गया। इसके साथ ही बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर सतीश पूनिया है, उन्होंने 0 आवर्स में सरकार को घेरने का प्रयास किया और आरोप लगाया कि जो एक संस्था के सर्वे में राजस्थान सबसे बेरोजगारों की संख्या में राजस्थान देश भर में नंबर 1 है और बेरोजगारी जो भत्ता है, जो सरकार बनने से पहले वादा कांग्रेस की ओर से किया गया था कि बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3000 रुपए दिए जाएंगे, वो भत्ता 15,000 आवेदन तो बेरोजगारों की ओर से किए गए, लेकिन 2.5 लाख लोगों का ही चयन उसमें किया गया और वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। साथ ही 40,000 भर्तियां अभी तक कंप्लीट की गई हैं। जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो कोर्ट में अटक जाती हैं। तो इस तरह से आरपीएससी को लेकर भी बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाए। इस तरह से सदन में आज विपक्ष भी पूरी तरह से आक्रामक मूड में दिखा और सदन में सरकार की ओर से भी पूरी तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गया। दिनेश, उसके अलावा कई विधेयक भी रखे गए, उनमें से कितने विधेयक पारित हो पाए हैं और आगामी दिनों में जब कार्यवाही रहेगी तो कौन से महत्वपूर्ण वो विधेयक हैं जो कि सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं और पारित हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज सदन में कई विधेयक रखे गए, विधायी कार्य आज सदन में हुए हैं। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन 2021 को भी कुछ देर पहले ही सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया है। तो इसके अलावा भी कई विधेयक हैं आज जो सदन में रखे गए हैं, उन पर भी चर्चा हुई और चर्चा के बाद उन्हें भी पारित करवाया जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम अपडेट के लिए।